इसमें देखो इसमें क्या है कि जैसे पहला है आपका IUPAC नेम। तो IUPAC नेम में क्या है कि अब जो 100 है, 100 से ऊपर जिसका भी एटॉमिक नंबर 100 है, तो जो 100 से अगर मोर देन 100 होगा तो उसके लिए आप कैसे करोगे? तो उसके नेम याद करने तो बहुत मुश्किल है, तो उन्होंने का एक मेथड निकालते हैं जिससे हम इसको IUPAC नेम कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे आपका 0 है तो 0 के लिए क्या कह दिया? नील। 1 के लिए कह दिया यू, 2 के लिए कह दिया बाय, 3 के लिए कह दिया ट्राई, 4 के लिए कह दिया क्वाड, 5 के लिए कह दिया पेंट, 6 के लिए कह दिया हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नोड। ठीक है, और 10 होता नहीं है इसमें। तो यहाँ पे क्या है आपके पास, इसके बेस पे आपको नोमेनक्लेचर करना है, और इसमें क्या है कि लास्ट में आपको EM ऐड कर देना है। हर एक के लास्ट में क्या करना है? EM ऐड कर देना है, ऐड EM एट लास्ट, पहली चीज। और दूसरी चीज हमें क्या करना है, अगर सपोज बाई आ गया और उसमें EM आ गया तो आप केवल एक ही आई को यूज करोगे, बाई EM। ठीक है, सॉरी नोन नहीं आता, इसमें इन आता है, ENN। ठीक है, यस सर। और ऐसे अगर ट्राई आ गया और ट्राई में EM आ गया तो हम क्या करेंगे, इसमें एक ही आई को यूज करेंगे केवल। ठीक है, एक ही आई को यूज करेंगे। तो एक आई को अगर हम यूज करेंगे तो उससे क्या होगा कि वो कह रहा है दो दो आई को यूज नहीं करना है, इसमें एक ही आई हम यूज करेंगे। जैसे ENN आ गया और एक N और आ गया तो आप दो को रखेंगे, बाकी का नोमेनक्लेचर सेम है। ठीक है, याद रहेगा ये। 0 के लिए नील, 1 के लिए यू, 2 के लिए बाय, ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेन, हैग्स, हैप्पी याद करने हैं आपको, ऑक्ट, इन। ठीक, अब जैसे मैंने कहा 101, तो 1 के लिए आता है यू, 0 के लिए आता है नील, 1 के लिए फिर यू, और फिर लास्ट में EM। तो इसका नाम हो जाएगा UNNIL UNIUN। इसका शॉर्ट फॉर्म सिंबल में हमने आगे के एक वर्ड लेना है बस, UNU। ठीक है, तो ये हो गया 101। ऐसे अगर 105 करेंगे तो क्या हो जाएगा? U प्लस नील प्लस पेंट प्लस EM। तो इन सबको ऐड कर दो, UNNIL PENTIUM। ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म में क्या होगा? UNP, इसका सिंबल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इसको करना है। ठीक, तो ये हो गया IUPAC नेम। अब ट्रेंड्स में देखो, ट्रेंड्स में क्या होगा, जैसे मैंने कहा कौन कौन से होते हैं? एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज हमें पता है कि जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो क्या होगा? एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, इंक्रीज, यस सर, डिक्रीज होगा, और टॉप टू बॉटम जाने पे इंक्रीज होगा। इंक्रीज। ठीक है, अब लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज क्यों होगा? इसका रीजन क्या होता है? देखो, वो कहता है एक तो नंबर ऑफ शेल सेम है, नंबर ऑफ शेल क्या होगा? सेम हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ शेल सेम होगा, लेकिन क्या अलग हो जाएगा इसमें? तो नंबर ऑफ न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं उसे। देखो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उसमें वर्ड आ गया था ना, न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। न्यूक्लियर चार्ज मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे। तो उसमें एक है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होता है? बढ़ता चला जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब इंक्रीज हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होता है? साइज डिक्रीज हो जाएगा, इसीलिए साइज डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट साइज
डिक्रीजेस। और अगर हमने कहा टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, तो टॉप टू बॉटम में साइज क्या होगा, इंक्रीज हो जाता है। तो रीजन क्या है उसका, उसका रीजन है कि जब आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो उसकी वजह से क्या होता है, नंबर ऑफ शेल बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो जाते हैं ग्रेजुअली, ग्रेजुअली। तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो जाएंगे तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया एटॉमिक साइज या आयनिक साइज, दोनों के लिए सेम चीज है। एटॉमिक साइज और आयनिक साइज का दोनों का एक ही लॉजिक है। ठीक है, यस सर। अब इसके बाद आता है आपके पास ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज्ड व्हेन an electron is added, when an electron is added to isolated gaseous atom, isolated neutral gaseous atom, neutral isolated neutral gaseous atom, gaseous atom। ठीक है, टू फॉर्म एनायन, टू फॉर्म एनायन, तो उससे एनायन बन जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो एनर्जी रिलीज होगी व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसेस एटम। जैसे सपोज करो ए की है, ए, अब इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको आपने ऐड कर दिया तो इसमें क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे जो एनर्जी यूज होगी उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इसकी वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव में आती है। ठीक, तो एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसेस एटम टू फॉर्म एनायन, उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसमें एक चीज और आती है कि जो सेकंड इजी होता है उसकी वैल्यू पॉजिटिव क्यों होती है। तो इसमें क्या होता है, जैसे आपने ये लिया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराया तो ये बन गया नेगेटिव चार्ज, तो इसमें हो जाएगा फर्स्ट इजी, फर्स्ट इजी। अब क्या होता है, माइनस चार्ज है, आपने फिर इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कराएंगे तो बन जाएगा 2 माइनस, तो ये हो जाएगा सेकंड इजी, सेकंड इजी। तो सेकंड इजी पॉजिटिव क्यों होगा, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव का मतलब आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, आपको एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी, एनर्जी सप्लाइड टू ऐड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एनर्जी बाहर से सप्लाई करनी पड़ेगी। रीजन क्या है, ये नेगेटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव होता है, और नेगेटिव नेगेटिव आपस में क्या करेंगे, रिपल्सन करते हैं। तो नेगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, रिपल्सन होगा, और रिपल्सन की वजह से क्या होगा, आपको एनर्जी बाहर से सप्लाई करनी पड़ेगी ऐड करवाने के लिए, इसीलिए सेकंड ईजीई की वैल्यू प्लस होती है और फर्स्ट की माइनस होती है। ठीक है, यस सर। अब देखो, जैसे नोबल गैस है, नोबल गैस के लिए ईजीई क्या होता है, नोबल गैस के लिए जो ईजीई होगा ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि तो क्या है, फुली फिल्ड होते हैं, फुली फिल्ड होंगे तो इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है नहीं, तो जब आप इलेक्ट्रॉन दोगे तो इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा नहीं, तो आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि फुली फिल्ड होगा तो हाईली स्टेबल होता है। ठीक है, हाईली स्टेबल होगा तो आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी टू ऐड द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए, टू ऐड द इलेक्ट्रॉन, तो इसीलिए क्या होगा, ये आपका नोबल गैस में Eg की वैल्यू प्लस हो जाएगी। लेकिन जो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी यही होता है, लेकिन एफिनिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की पावर है वो 0 हो जाएगी। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होती है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस हो जाती है। ठीक है, एफिनिटी का मतलब होता है किसी भी चीज को अट्रैक्ट करना, एफिनिटी यानी उसको खींचने की पावर। ठीक है,
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इसमें दोनों में डिफरेंस है। ये हो गया एनर्जी, कितनी एनर्जी लगेगी, तो प्लस का मतलब आपको एनर्जी बाहर से सप्लाई करनी पड़ेगी। लेकिन जो नोबल गैस है उसको इलेक्ट्रॉन को खींचने की यानी अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है ही नहीं, क्योंकि तो फुली फिल्ड है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस। ओके, ठीक। यस सर। हेलोजन में क्या होता है, हेलोजन में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन, हेलोजन का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, हेलोजन मींस नेगेटिव चार्ज। तो इसकी जो Eg की वैल्यू होती है ये हाईएस्ट नेगेटिव होती है, हाईएस्ट नेगेटिव। अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा नेगेटिव होता है हेलोजन, तो हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू होती है। लेकिन इसमें से भी ध्यान रखना, क्लोरीन की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन जो एनर्जी है उसकी क्लोरीन की वैल्यू ज्यादा होती है फ्लोरीन से। ठीक है, इसमें रीजन क्या होना चाहिए था, फ्लोरीन, लेकिन होता है क्लोरीन। इसका रीजन क्या होता है, क्योंकि जो भी Ege होता है ये सेम फॉलो ट्रेंड करता है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज और टॉप टू बॉटम डिक्रीज। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम डिक्रीज है लेकिन Cl की ज्यादा हो जाएगी। तो रीजन क्या होता है, फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन का साइज कैसा होता है, स्मॉल साइज होता है। यस सर। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। यस सर, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगी, हाँ, इससे नहीं, इंक्रीज इन द आयोनेशन एंथैल्पी भी ज्यादा होगी इसकी। नहीं तो इसमें क्या है, देखो ये है, अब यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड में लग गए, 7 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। मतलब Eg का मतलब होता है एक्सेप्टिंग टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस सर। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, एक्सेप्टिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, आपस में रिपल्सन करेंगे, और छोटा साइज है तो इलेक्ट्रॉन एकदम से आ नहीं पाएगा इससे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन आ नहीं पाएगा जबकि न्यूक्लियस का चार्ज बहुत ज्यादा है, न्यूक्लियस की पावर बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, ये छोटा साइज होने की वजह से रिपल्सन होगा, तो इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो एक्सेप्टिंग टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, तो उसकी वजह से क्या होगा। सर वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। अच्छा, तो अब आ रही है आवाज, यस सर। तो ये समझ में आ गया आपको, हेलोजन। यस सर। और सर क्लोरीन में -1 होता है, मतलब बाहर 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए उसकी आयोनेशन एंथैल्पी ज्यादा है, गेनिंग एंथैल्पी। हाँ, उसमें क्लोरीन में क्या होता है, क्लोरीन का लार्ज साइज होता है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। ठीक है, यस। जबकि इलेक्ट्रॉन तो दोनों के पास बाहर कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है। ओके सर। ठीक है, तो लार्ज साइज ठीक। होगा, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है वो ज्यादा हो जाती है, एक्सेप्टिंग टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी फ्लोरीन से, तो इसीलिए इसकी वैल्यू मोर नेगेटिव होती है, मोर नेगेटिव। ठीक, ओके सर। यस सर। तो ये हो गया आपका क्लोरीन का। अब ऐसी सेम केस होता है किसके साथ, ऑक्सीजन और सल्फर के साथ। जो सल्फर होता है उसकी Ege ज्यादा हो जाती है, किससे, ऑक्सीजन से। जबकि टॉप टू बॉटम क्या होता है, इंक्रीज डिक्रीज होता है, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा। ऐसे नाइट्रोजन फॉस्फोरस का हो जाता है तो इन सब में यही रीजन होता है। ओके सर। इसके बाद है, कई बार वो 4 आपको ऑप्शन देता है कि ऑक्सीजन, सल्फर, Cl और फ्लोरीन में से
EGE के सीक्वेंस में लिखो इसे। तो इसमें ध्यान रखना, क्लोरीन सबसे ज्यादा, फिर फ्लोरीन, फिर फिर फ्लोरीन, सल्फर, फिर सल्फर फिर ऑक्सीजन। एंड फिर ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये ऑर्डर रहेगा इसका। इसके अलावा जो 15 ग्रुप के मेंबर होते हैं, 15 जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन होता है हाफ फील्ड। तो हाफ फील्ड की वजह से क्या होता है कि जो इसकी एक्सेप्टिंग टेंडेंसी होती है वो कम हो जाती है। एक्सेप्टिंग टेंडेंसी क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि हाफ फील्ड है तो स्टेबल है। ठीक है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल होता है तो इसकी भी एक्सेप्टिंग टेंडेंसी कम हो जाती है। इसीलिए इसकी भी Eg की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव आती है। Ege पॉजिटिव वैल्यू आती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ हाफ फील्ड। ठीक है। यस सर। हाँ, और इसके बाद है जो भी फुली फील्ड या हाफ फील्ड होंगे उनकी Eg की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि वो स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी में यही फैक्ट वो होगा आपका Eg वाला। ओके ठीक है, सर। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास, तो Eg, सर वो CR और CU की भी कम हो जाएगी, वो तो डी ब्लॉक के होते कॉपर हैं। एंड डी क्रोमियम। ब्लॉक, डी ब्लॉक का अलग कॉन्सेप्ट होता है। डी ब्लॉक में कौन से ओके आते सर। हैं, स्कैंडियम टू ये जिंक तक। जब आप डी ब्लॉक का है तो उसके लिए बहुत कम होता है उसका, हम इसमें ज्यादा नहीं पढ़ पाते Eg। ठीक है, ये डी ब्लॉक के लिए नहीं चलेगा ज्यादा। ओके सर। ये जो हम पढ़ते हैं जनरली वो एस एंड पी ब्लॉक के लिए ज्यादा लगता है, क्योंकि डी ब्लॉक में देखोगे स्कैंडियम से जिंक तक का साइज बहुत कम चेंज होता है एज कंपेयर टू पी ब्लॉक। क्योंकि जो डी और एफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ये शो करते हैं पुअर शिल्डिंग इफेक्ट को, शो पुअर शिल्डिंग इफेक्ट। तो शिल्डिंग इफेक्ट अगर ये पुअर शो करेंगे तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन को जो फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन है वो लगभग एक जैसा रहेगा ओवरऑल, थोड़ा थोड़ा सा चेंज होता है, इसीलिए साइज भी बहुत कम चेंज होता है। तो हम कहेंगे जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं इनका साइज लगभग लगभग एक जैसा होता है या बहुत कम चेंज होता है, उतना नहीं होता जितना कौन होता है, पी ब्लॉक का होता है। ठीक है। यस सर। हाँ, तो इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे, फैक्टर्स। पहला साइज, साइज जितना बढ़ेगा Ege कम हो जाएगा। दूसरा, हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड। हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड का भी हमने बता दिया था कि हाफ फील्ड और फुली फील्ड होगा तो उसके लिए Eg की वैल्यू पॉजिटिव में हो जाएगी। तीसरा है न्यूक्लियर चार्ज, जितना न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, उतना Ege की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है। यस सर। हाँ, तो ये है आपका इसका आंसर। तो इसमें से हम ओके लोग, सर। हाँ, अब Ege यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गया। अब इसमें आयनाइजेशन एनर्जी हो गई। एक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन कोवलेंट बॉन्ड या कोवलेंट कंपाउंड में। जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं या बॉन्ड होते हैं वहां पे जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसका फिक्स होता है, जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इंक्रीज करेगा, टॉप टू बॉटम जाओगे तो डिक्रीज करता है, फिक्स है। तो इसमें भी यही होता है कि जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो क्या होगा, साइज डिक्रीज होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी वो ज्यादा हो जाएगी, अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाती है, जबकि डिक्रीज कहाँ होगी, टॉप टू बॉटम, क्योंकि साइज बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है यस कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो डिक्रीज हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अटैक करने की टेंडेंसी कम हो जाती है। तो ये है, इसमें कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है। तो जो नोबल ओके सॉरी सर हेलोजन होते हैं, हेलोजन की सबसे हाईएस्ट होती है, जैसे क्लोरीन, तो इसमें क्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर Cl, फिर Br और फिर I। इस तरीके से लेफ्ट टू राइट जाते समय क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो इसमें से हमने ओके क्या क्या सर पढ़ लिया, देखो इसमें से यही मेन आपके पास जो है वो है एटॉमिक साइज, दूसरा आयनिक साइज, तीसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ईजीई और आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो जनरली आपके पास यही टॉपिक है जो इसमें आएंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? यस सर तो इसके बेस पे फिर एक सीरियस टेस्ट देना, आप देखते हैं आप कितने कितने मार्क्स आते हैं, क्योंकि देखो उसमें आपने जो मिस्टेक करी वो छोटी छोटी सी मिस्टेक थी बस। अगर आपने उसमें फोकस किया होता छोटी सी चीज पे तो ठीक, तो उसमें क्या होता कि जो छोटी छोटी उसमें अगर आपने फोकस करते समझ के तो ये क्वेश्चन पेपर इजीली सॉल्व हो जाता, क्योंकि कोई टफ वैसा नहीं था। यस सर है ना? तो अब यही करो, यस जो मैंने आपको कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन दिया था बस उसी से उन्होंने उठा उठा के दे दिए थे, वहीं से क्वेश्चन आंसर। आप यस प्रीवियस ईयर सर के क्वेश्चन पेपर चेक करोगे, कई जो चीजें उसमें से मिल जाएगी आपको पेपर्स में से। ठीक है, तो अब की बार भी यही पेपर को सारा सॉल्व करो, आप अच्छी तरह से करो आप सॉल्व। फिर जो जो नहीं आता उसमें पॉइंट लगाओ, जो आता है उसके रीजन भी लिखो क्यों होता है ऐसा। ठीक है, तो उसे मुझे भेजो। कल तो छुट्टी होगी आपकी 3-4 दिन। यस सर हाँ, तो इस 3-4 दिन में हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे पूरी फिर। ठीक है, तो ओके मैं आपको सर पेपर दूंगा और उस पेपर को पहले देखेंगे कि कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके, फिर उसमें कहाँ कहाँ गलती करी है आपने। ठीक है, ओके सर तो मैं फिर पेपर भेजता हूँ सर एक आपको। क्वेश्चन है हाँ बताओ। सर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हाँ, में पीरियड क्या इंडिकेट करता है? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या एजिमुथल क्वांटम नंबर? क्या चीज? सर पीरियड क्या इंडिकेट करता है अच्छा, मॉडर्न मॉडर्न पीरियोडिक में? पीरियड तो आपको बताएगा ना कि कौन सा शेल है, सेल ओके बता शेल देता है, मींस जैसे मैंने प्रिंसिपल कहा क्वांटम फर्स्ट। नंबर। हाँ फर्स्ट वो है, हाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हाँ। ओके सर ठीक, यस सर और कोई क्वेश्चन? तो अब ऑब्जेक्टिव आएंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव के लिए प्रिपेयर रहना है, तो ऐसे ही क्वेश्चन करो और उस क्वेश्चन को यस रिपीट सर जरूर करना है, रिपीट। जैसे एक बार हमने उसी पेपर का ओके टेस्ट सर लिया, फिर दोबारा उसी का लेंगे, पहले आप उसे क्वेश्चन करो, फिर गलतियां होंगी, फिर उस गलतियों को हम चेंज करके फिर दोबारा टेस्ट देना, उसी का रिपीटिशन करना है। क्योंकि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखो तो आपको अलग सा कोई क्वेश्चन नहीं लगेगा जो उसमें है, लगभग लगभग यस सर हमने 90। शीट्स में करे हुए ये क्वेश्चंस हाँ, आपने सिर्फ 90 जो वो। पेपर में आए थे। हाँ, बस सिर्फ क्या उन्होंने वहीं से उठा के दे दिया पेपर, और कुछ नहीं किया। हमने क्या किया, रिपीट नहीं किए क्वेश्चन ज्यादा। ठीक है, तो रिवीजन करना पड़ेगा हमें, बस पढ़ा तो है, ओके उसी सर को रिवाइज करना है बस। ठीक है, यस सर हाँ, तो मैं फिर पेपर देता हूँ आपको, सॉल्व करो, फिर उसे डिस्कस करेंगे। अभी तो ओके सर फिजिक्स बायो होगी ना इसके बाद आपकी? नहीं सर आज नहीं है बायो। हाँ, तो फिर आज पहले वही करो, ये पेपर करो, फिर इसको मुझे भेजो आप। ओके सर ठीक, फिर उसे डिस्कस करते हैं। ओके सर तो ऐसे ही करेंगे ओके आपसे। थैंक यू सर हाँ, और एक सीरियस करना, यस और सर वो रिवीजन जरूर करना, क्योंकि ये कॉम्पिटेटिव भी सारे क्वेश्चन जो आए हैं सब कॉम्पिटेटिव से ही आए हैं। जो मैंने आपका नीट को ओके पेपर सर दिया था उसको देखना आप जरा, तो उसके पेपर से काफी मैच कर रहा है ये। यस सर
तो ठीक है फिर, है ना? ओके ठीक है, सर। ऑफ, हाँ ठीक है। ओके, थैंक यू सर।